एक ऐसा शख्स जो हम बिस्तरी के बाद भी बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ सकता है, और वो शख्स कौन है जो एहतलाम के बाद बगैर गुस्ल किए नमाज पढ़ सकता है? वो है तयम्मुम। लेकिन तयम्मुम कब और किस पर फर्ज होता है? क्या बहुत ज्यादा ठंड है तो तयम्मुम किया जा सकता है, या जो शख्स को सिर्फ बुखार और सर्दी है तो क्या ये तयम्मुम कर सकता है? और अगर कोई शख्स जिस जगह पर मौजूद हो उस जगह पर पानी नहीं है तो क्या उस पर तयम्मुम फर्ज हो जाता है? नहीं, बल्कि उसके शराइत हैं कि पानी कितनी दूर तक तलाश करना है। इन सब बातों को हम जानेंगे। इस पूरी वीडियो में स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। इसको हम दो हिस्से में समझेंगे, पहला फर्ज, दूसरा सुन्नत। इस पूरी वीडियो को हम दो हिस्से में समझेंगे, पहला तयम्मुम के फराइज और दूसरा तयम्मुम की सुन्नत। तयम्मुम करते वक्त नियत करना फर्ज है। मसलन मैं नापाकी दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। तक़सीम के शुरू करने में बिस्मिल्लाह का कहना सुन्नत है। दोनों हाथों की हथेलियों को पाक मिट्टी पर हाथ मारते वक्त उंगलियों को कुशादा रखना सुन्नत है ताकि गुब्बार अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। मिट्टी में हाथ मलने के बाद दोनों हाथों को मिट्टी झाड़ना यानी थोड़ा झटकाना सुन्नत है। अगर मिट्टी ज्यादा लग जाए तो मुंह से फूंक देना। दोनों हाथों को पूरे चेहरे पर इस तरह फेरना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह ना छूटे, ये फर्ज है। चेहरे के मसा के बाद दाढ़ी का खला करना सुन्नत है। फिर दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मार कर दोनों हाथ केहनियों समेत फेरना, ये फर्ज है। पहले दाएं हाथ करना, फिर बाएं हाथ का मसा करना सुन्नत है। हाथों में उंगलियों का खला करना। अगर अंगूठी वगैरह पहने हो तो उसे उतारना या हिलाना जरूरी है। इसी तरतीब में तयम्मुम करना सुन्नत है जिस तरतीब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, यानी पहले मुंह का मसाह करना, फिर दोनों हाथों का मसा करना। एक वुजू के मसा के बाद बिला तवक्कुफ दूसरे वुजू का मसा करना मुस्तहब है। जिस शख्स को आखिर वक्त तक पानी मिलने का यकीन हो या गुमान हो तो उसको नमाज के आखिरी वक्त तक पानी का इंतजाम करना मुस्तहब है। तयम्मुम करते वक्त किबला रुख होना और बजुज जिक्र इलाही के और कुछ ना बोलना मुस्तहब है। तयम्मुम करते वक्त क्या पाक मिट्टी ही जरूरी है या और भी कोई चीज? नहीं, इसके अलावा भी लकड़ी, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, अल्मुनियम, शीशा, रांगा, जस्ता, गेहूं, जौ और तमाम मैले कपड़ा, राख, इन तमाम चीज़ों पर तयम्मुम करना जायज़ है। यूँ समझो कि जो चीज़ आग में पिघल जाती है या जलकर राख हो जाती है, इन पर तयम्मुम करना नाजायज़ है। किताब फतवा आलमगीरी में लिखा है कि पाक मिट्टी, पत्थर, कंकर, रेत, चूना मिट्टी, कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी पत्थर या ईंट की दीवार, मिट्टी के कच्चे पक्के बर्तन, अगर इन पर रोगन तेल ना चढ़ाया गया हो, अगर किसी लकड़ी या कपड़ा या किसी और पाक चीज पर गर्द धूल पड़ गई हो तो इस पर धूल पर भी तयम्मुम किया जा सकता है। जब पानी ना मिले या पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाने या मर्ज के बढ़ जाने का अंदेशा हो, जब पानी एक मील दूर हो या किसी दुश्मन के खौफ से पानी ना ले सकता हो या थोड़ा पानी अपने पास हो, मौजूद हो, मगर
डर है कि अगर इसे वुज़ू में खर्च कर दिया तो प्यास से तकलीफ होगी, या कुआं मौजूद है मगर बाल्टी नहीं है पानी निकालने के लिए, या पानी मौजूद है मगर ये शख्स उठकर उसे ले नहीं सकता और दूसरा आदमी भी मौजूद नहीं जो उसकी मदद कर सके। ये सब सूरतें पानी ना होने के हुक्म में दाखिल हैं, लिहाजा तयम्मुम करना जायज़ होगा। जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। हाँ, गुस्ल का तयम्मुम सिर्फ हद अकबर गुस्ल का तयम्मुम नापाकी से टूटता है। अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया था तो पानी पर कुदरत हासिल हो जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है। और अगर किसी और गज़ मसलन मज़ वगैरह की वजह कर हमने तयम्मुम किया था, अगर मज़ ठीक हो जाता है तो हमारा तयम्मुम टूट जाता है। एक तयम्मुम से जब तक टूटे नहीं कई वक्तों की नमाज पढ़ी जा सकती है, फ़र्ज हो या नफिल, कुरान की तिलावत हो या जनाजे की नमाज, और या सारी इबादतें जायज़ है और की जा सकती हैं। वुज़ू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही तरीक़ा है, सिर्फ नियत का फ़र्क है। जिस तरह वुज़ू के बजाय तयम्मुम किया जा सकता है उसी तरह गुस्ल की जगह भी तयम्मुम किया जा सकता है। ट्रेन की लकड़ी और लोहे की दीवार पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा, अलबत्ता उस पर गुब्बार मौजूद हो तो तयम्मुम किया जा सकता है। यही हुक्म बासिक का है। अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि ना ही पानी मिले और ना ही मिट्टी, और नमाज का वक्त ख़त्म होने तक सवारी से उतरने या मिट्टी या पानी मिलने का भी इम्कान ना हो, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि बिला वज़ू गुस्ल नमाज अदा कर ले और बेहतर ठीक नमाज को बाद में लौटा ले। ऐसे आदमी को फाक़दल तहूरें कहा जाता है। आप हज़रात से लाइक और सब्सक्राइब की दरख्वास्त करता हूँ, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। आपका कीमती वक्त हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।